अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं अपने जो जोली अजीम के हेल्थ सेक्शन है इसमें मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तकरीबन हर घर में ये बीमारी तकरीबन हर डेली जो है रूटीन में आ ही जाती है। जो मर्ज़ी कर लें आप, कुछ ना कुछ इस तरह का पैदा हो ही जाता है घरों में। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है मैदे की तेज़ाबियत और जो सांस की जलन होती है खाना खाने के बाद, स्पेशली जो मिर्च मसाले मुरगन ग़ज़ाएँ खाने के बाद हमारे सांस में शदीद जलन होती है, लाल मिर्चों की स्पेशली। यानी ऐसे खाने जो लाल मिर्चों से भरपूर होते हैं और ऑयली होते हैं, तो लाइक समोसा हो गया, पकौड़े हो गए, तली हुई चिप्स हो गई, एक्सट्रीम जो चाट मसाले वाली होती है, इसी तरह चिकन हो गया तला हुआ मसालेदार जो होता है। यानी ऐसे खाने जो बहुत ज़्यादा मसालेदार होते हैं, ऑयली होते हैं और मैदे से जो मैदे से भरपूर होते हैं, यानी कि वाइट फ्लोर वाले होते हैं, जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। जब हम खाते हैं तो मैदे के अंदर बहुत शदीद किस्म की तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। सीने में भी भारीपन फील होता है और सांस की नाली के ऊपर जो तेज़ाबियत है वो मुंह तक आती है, जिससे खट्टी डकारें आने शुरू हो जाती हैं और भारीपन फील होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसकी वजह सबसे ज़्यादा यही चीज़, जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने खाकर आप लेट जाते हैं या वॉक नहीं करते, स्पेशली रात का खाना खाने के साथ ही आप लेट जाते हैं तो खाना हज़म नहीं होता। वो उसके जो खाने की जो अज्जा होते हैं वो भी बड़े बड़े पीसेस होते हैं, जो आपने फटाफट खाना खा के पेट के अंदर उतारा होता है और वो अंदर फिर जो है आपको डायरिया पैदा करता है, वॉमिटिंग पैदा करता है, सीने की जलन पैदा करता है, मैदे में तकलीफ़ होती है और बहुत शदीद किस्म की जलन होती है। तो इसका इलाज यही है कि आप जो है खाना सोने से पहले कम से कम खाना 3-4 घंटे पहले खाएं और अपने खुराक के अंदर तली हुई चीज़ें कम करें और मिर्च मसाले कम करें, स्पेशली लाल मिर्चें जो है कम करें। लाल मिर्च जो है जड़ है मैदे के अल्सर का और तेज़ाबियत का। और सीने में जो जलन होती है, सांस की नाली में जलन होती है, ये उसकी जड़ है लाल मिर्चें। तो इस वजह से लाल मिर्चों को अवॉइड करें। चलें अब दोस्तों इलाज की तरफ आते हैं। तो मैंने बहुत आसान तरीके के साथ इसे डिज़ाइन किया है। मुझे भी तेज़ाबियत अक्सर मुझसे भी बदपरहेज़ी हो ही जाती थी, तो मैंने ये वाला इलाज किया जो बहुत आजमूदा है। हमेशा मैं आपके लिए वही चीज़ें लेकर आता हूँ जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने इसे इस्तेमाल किया, 2 से 5 मिनट के अंदर ही मेरी तबीयत सही हो गई। तो बजाय जी आप भाई सोडा वाटर लेकर आएँ या कोई इस किस्म की और चीज़ें लेकर आएँ, आप ये वाला लाजमी कीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा लाजमी। और ये एक सदका जारी है, तकरीबन हर घर में 10 में से 9 घर में ये जो है बीमारी आ ही जाती है, यानी लोग बदपरहेज़ी कर ही जाती है। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं और मैं तरीका बताऊँ कैसे आपने इसे इस्तेमाल करना है इसे। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए। अगर रात का टाइम अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तेज़ाबियत की, या दोपहर में या सुबह भी कभी भी हो रही है, तो आपने ये वाला अमल करना है। दोस्तों आपने बेकिंग पाउडर लेना है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने टार्टी भी मिक्स की होती है। ये कॉम्बिनेशन होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट का और एक स्टार्च का और टार्टी का। तो 1/4 के करीब आपने ये लेना है, ठीक है, 1/4 टीस्पून, ठीक है। जो खाने वाला जो छोटा चम्मच होता है, जिसे चाय वाला चम्मच भी कहते हैं, टीस्पून कहते हैं, वो लेना आपने। और 250 मिलीलीटर जो बड़ा गिलास होता है पानी का, वो आपने लेना है। तो बहुत सिंपल सा अमल है। और अगर आपको नहीं मिलता ये जो है बेकिंग पाउडर, तो इसकी जगह पे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मीठा सोडा। तो लेकिन जितना मैंने आपको बताना है उतना ही इस्तेमाल करना है और हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा ये अमल नहीं करना और डेली यूज़ नहीं करना आपने। और ऐसा आपकी ये तेज़ाबियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो मैदे के अंदर तेज़ाबियत पैदा हुई होती है, ये जो असास होता है, बेसिकली बेस होता है, ये उसके साथ अमल करके साल्ट और जो आपके अंदर वाटर बना देगा, जिससे तेज़ाबियत फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, यानी 2 से 5 मिनट के अंदर। चलिए दोस्तों से मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है इसे। दोस्तों ये देखिए 1/4 आपने लेना है, सिर्फ थोड़ा सा, बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना।
और अगर सोडा ले रहे हैं वो इससे और हाफ़ कर दें आप। उसके बाद दोस्तों इसे अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें। अब पानी आपने ना गर्म लेना है और ना ठंडा लेना है, रूम टेम्परेचर पे पानी होना चाहिए। वैसे ठंडा भी ले सकते हैं अगर गर्मी है तो, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपने रूम टेम्परेचर पे पानी लेना है। ये मिक्स हो चुका है दोस्तों। अब आपने इसे आराम के साथ थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा पी लेना है, और जैसे जैसे ये पानी आपके अंदर जाता जाएगा वो जो आपकी मैदे की तेज़ाबियत के साथ ये अमल करके आपके तेज़ाबियत को ख़त्म करता जाएगा। और दोस्तों ये थी एक सिंपल सी जो है टिप, आपने इसे ज़रूर बनाना है और इसे इस्तेमाल करना है। और अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो मुझे आपने कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, अगर ना भी फ़र्क पड़ता है तो फिर भी आपने मुझे लिखना है। और अगर कोई सवाल है तेज़ाबियत के मतलब तो आप मुझसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। और दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे और तरीके बताऊंगा तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए। तो आप हमेशा मोतदिल और जो है सिंपल खाना खाएं, कम मिर्चों वाला खाना खाएं तो आप सेहतमंद रहेंगे। अदरवाइज़ ये जो तेज़ाबियत होती है ये मर्दों की आजकल सबसे ख़तरनाक बीमारी है, जिससे अल्सर होता है, मैदे का कैंसर होता है, आंतों का कैंसर होता है, आंतों के ज़ख़म होते हैं, और ये बहुत ही बुरी बीमारी है। चलें दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, बच्चों के लिए, किड्स के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।